मैथिली शरण गुप्त जी की एक पुस्तक है। हमने 10वीं कक्षा में पाठ्य पुस्तक के रूप में उसे पढ़ा था, प्रदक्षिणा। उसमें उन्होंने ये राजे महाराजे कोई टीबी के मरीज नहीं थे, बहुत ही बलवान थे, दिग्गज थे, विश्वविख्यात थे। त्रिभुवन में भी उनके बल की प्रशंसा थी, लेकिन भगवान शिव के धनुष को उठा क्यों न सके, उठाने में असमर्थ क्यों रहे। इस पर मैथिली शरण गुप्त जी का कथन है, दुर्बल पड़ा जहाँ जन का मन, तनबल क्या कर सकता है। तकता लक्ष्य ललकता है वह, फिर छकता थकता है। 56-57 में पढ़ा होगा। दुर्बल पड़ा जहाँ जन का मन, तनबल क्या कर सकता है। तकता लक्ष्य ललकता है वह, फिर छकता थकता है। इसका रहस्य उन्होंने स्वयं बताया। प्रभु अवतरित अयोध्या में थे, जनकपुरी में उनकी शक्ति, जहाँ भक्ति होती भूपों को, हुई वहाँ उल्टी आसक्ति। मन जब दुर्बल पड़ जाता है तब बलवान होकर भी व्यक्ति लक्ष्य भेद में मुँह खाता है, समर्थ नहीं हो पाता। बार बार प्रयास करने पर भी तकता लक्ष्य ललकता है वह, फिर छकता थकता है। उसके सामने लक्ष्य होता है, लक्ष्य भेद के लिए अनेकों प्रयत्न करता है, लेकिन पछाड़ खा जाता है। उदाहरण बहुत बढ़िया दिया। जगत जननी ही तो सीता के रूप में अवतीर्ण हुई थी। जगत पिता सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु ही तो रामभद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। पूर्व सिद्ध दंपति ही तो ये थे। एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। राधा माधव गौरी शंकर राम सीता के रूप में या सीता राम के रूप में एक ही वेदांत वेद्य ज्योति स्वरूप परम तत्व तो अवतीर्ण है। वे राजा महाराजा पहचान नहीं पाए कि ये तो माता पिता हमारे हैं, ये तो अनादि दंपति हैं। लोक लीला में सीता जी कुमारी हैं, रामभद्र कुमारे हैं। वस्तुतः तो ये जगत पिता और जगत जननी ही हैं। यहाँ तो नतमस्तक होकर दोनों का अभिनंदन ही करना चाहिए। तो लक्ष्य में विकृति आ जाने पर जहाँ भक्ति होनी चाहिए थी वहाँ उल्टी आसक्ति हो गई। इस दुर्बलता के कारण, मन में व्यभिचार के कारण, दुर्बलता के कारण, विवेकहीनता के कारण, शरीर में पर्याप्त बल होने पर भी, बार बार प्रयत्न करने पर भी वे धनुष को उठा भी नहीं सके। लक्ष्य भेद क्या करते।